Welcome back to my channel guys. First of all, happy Chhath Puja to all of you. ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है क्योंकि दो तीन दिन से घर में बहुत काम था, तो इसलिए मैं आज अपलोड कर रही हूँ। ये मेरी मम्मी और मेरी भाभी छठ पूजा का प्रसाद बना रही है। मेरी मम्मी तो रात में शायद 2:30 बजे ही उठ गई थी। 2:30 बजे से स्टार्ट कर दिया था प्रसाद बनाना। देन मेरी भाभी उठी तो मम्मी और भाभी मिलके प्रसाद बना रहे हैं। ये रही मेरी दिविशा और माटो, ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। माटो दिविशा को संभाल रही है। छठ पूजा ये घर का सारा काम खत्म कर लिया मैंने। देन मैं आगे नीचे नेल पेंट लगाने के लिए, उसके बाद 3:30 बजे मैं तैयार होने लग गई थी। सबसे पहले मैंने प्राइमर लगाया। आउटफिट मैंने साड़ी ही रखा था तो मुझे साड़ी पहनने का मन था। भाभी अपने फुल फ्लोर पे रेडी हो रही थी। देन वो रेडी होके फिर बाबू को रेडी कर रही थी। भैया और पापा 2:30 बजे ही घाट पे चले गए थे क्योंकि काफी भीड़ भीड़ थी इस बार। तो भैया भैया और पापा 2:30 बजे ही चले गए थे घाट पे और हम 3:30 बजे रेडी होने लग गए थे। प्राइमर लगाने के बाद मैंने बीबी क्रीम लगाई, उसे अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लिया। इतनी मेकअप करते समय इतनी थकावट हो रही थी क्योंकि वो 2-3 दिन से बहुत काम था घर पे। कुछ छठ पूजा में घर में बहुत काम होता है, बहुत करना पड़ता है काम। तो फिर काम करने में अच्छा लगता है, लेकिन वही थोड़ी बहुत थकावट हो जाती है। मुझे इतनी नींद आ रही थी। बीबी क्रीम के बाद मैंने ब्लशर लगाया। देन मैंने अपना आई मेकअप किया। आई मेकअप मैंने सिंपल ही रखा है क्योंकि मुझे मेकअप उतना अच्छे से आता नहीं है, बेसिक्स ही आता है जो मैं अपना कर लेती हूँ। तो अगर कुछ गड़बड़ लगे तो प्लीज़ इग्नोर करना। आईलाइनर में मुझे हमेशा गड़बड़ होती है। मतलब एक आँख में पतला लग जाता है और एक आँख में मोटा। तो मैं वही सेट कर रही थी। 2-3 बार लग गए सेट करने में आईलाइनर मेरे को। देन मैंने मस्कारा लगाया। मेरी मम्मी रेडी हो चुकी थी घाट पे जाने के लिए। तो मेरी मम्मी बाहर वेट कर रही थी सब लेडीज़ के निकलने का, तो उन्हीं के साथ हम सब भी निकलेंगे। और मेरी भाभी की दीदी आने वाली थी तो उनका भी वेट किया जा रहा था। बैंगल्स मैंने सिल्वर कलर के लिए, मेटल के बैंगल्स, और कान में झुमके रखे। जल्दी जल्दी मैं रेडी हो गई क्योंकि भाभी भी रेडी हो चुकी थी। वो दिविशा को रेडी कर रही थी और दिविशा भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। मैं भी रेडी हो ही चुकी थी, बस झुमके डालने थे, बाल सेट करना था। ये मैंने लगा ली बिंदी। पहले मैं सोच रही थी बाल स्ट्रेट कर लूँ, फिर मैंने सोचा रहने ही देती हूँ, ऐसे ही ठीक है। तो मैंने कॉम्ब कर लिया। ये हो गई मैं रेडी। देन 2-3 फोटो क्लिक की। ये मेरी आगे भाभी की बहन और उनके बच्चे, तो दिविशा उनके साथ खेलने लग गई। मम्मी भाभी को बोल रही थी सारा सामान रख लो, तो भाभी वही चेक कर रही थी। और ये रही दिविशा और ये भाभी की सिस्टर है ये। तो ये सब निकल गए हम गली के लेडीज घाट की ओर। ये हम भी निकल गए। ये रही मेरी भाभी की बहन और उनके बच्चे, और ये रही मेरी भाभी। तो हम सब निकल गए घाट की ओर। बहुत भीड़ थी रोड पे। ये देखो रोड पूरी सजी हुई है। और ये रही मेरी पड़ोसन कंचन। हम दोनों उस घाट पे साथ में ही थे। घाट इतना सुंदर सजा रखा था, मतलब पूरा ग्राउंड इतना प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा सजा रखा था। मेरे घर से जो ग्राउंड है जहाँ पे हम छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं, वो मैक्सिमम 5 मिनट की दूरी पे ही होगा। तो ये रहा सामने घाट। आप देख सकते हैं ग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है। ये बाहर का है, अंदर से और भी खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए एंट्री लेते हैं ग्राउंड में। लेकिन इस बार जो भीड़ थी, ऐसा लग रहा था पिछली बार से ज़्यादा भीड़ इस बार है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हमें खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही थी। हम बहुत मुश्किल से घाट के पास गए थे क्योंकि बाहर इतनी भीड़ लगी हुई थी और घाट पे तो और ज़्यादा भीड़ थी।
मेरा भाई और मेरे कज़िन्स तो वहीं थे घाट पे, क्योंकि वो 2:30 बजे ही निकल गए थे, क्योंकि जगह देखनी पड़ती है। तो वो 2:30 बजे मेरी गली की मेरी जो कज़िन है और मेरे भाई थे, ये मेरी मम्मी आ गई हैं और गली की जो लेडीज़ थी वो भी आ चुकी हैं। छठ पूजा बहुत डिफ़िकल्ट त्योहार होता है और हमारी मम्मियाँ हमारे लिए करती हैं, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे भविष्य के लिए तो करती हैं। छठ पूजा की बहुत इम्पोर्टेंस है, इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा होती है। छठ पूजा का वेट हम हर साल करते हैं। जैसे अब छठ पूजा पूरी हो चुकी है तो हम अब अगले साल का वेट कर रहे हैं। ये रही मेरी दिविशा भैया की गोद में, अब बगल में उनकी मम्मी। आप देख सकते, देखिए अंदर का ग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा सजा रखा था और गाने भी चल रखे थे। गाने मैंने म्यूट कर दिए क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैंने गाने जो है म्यूट कर दिए थे। देख सकते हैं लेडीज सूरज भगवान की पूजा कर रही हैं। मैं और भाभी और उनके सिस्टर भी वहीं खड़े हैं। हम सब भी देख रहे थे और मेरी भाभी और मैं फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और वो वीडियो शूट कर रहे थे। ये देख सकती है प्रसाद है छठ पूजा का। ये रहे मेरे सब कज़न्स। हम बचपन से इसी ग्राउंड में छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। इस ग्राउंड में काफ़ी मतलब बहुत सारे घाट होते हैं, सिर्फ एक यही घाट नहीं है, इसके पीछे भी घाट है, उसके पीछे भी घाट है। कुछ लेडीज़ का पहली बार था, मतलब वो पहली बार छठ पूजा कर रही थी, पहली बार व्रत रख रही थी, तो उनका ये पहली बार था। कुछ लेडीज़ काफ़ी सालों से रख रही थी, जैसे कि मेरी मम्मी को काफ़ी टाइम हो गया है। ये मेरे भाई है जो पीछे से हाय कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ़नी है और इसका काम सिर्फ मुझे रोस्ट करने का है। ये जब भी मुझे देखता है तो सिर्फ रोस्ट ही करता है, लेकिन नेचर वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी केयरिंग है और उससे भी ज़्यादा बहुत फ़नी है। इसका नाम नहीं बताया, इसका नाम अभिजीत है। और ये रहा मेरा भाई मम्मी की हेल्प करते हुए, क्योंकि टाइम हो गया था, 5:35 का टाइम था, तो सूरज देवता को पूजा की जाती है, तो वही भैया मेरी मम्मी की हेल्प कर रहा था। और अब टाइम हो गया, 5:35 हो गए थे, तो भैया वापस घर जाते हुए पूरे प्रसाद, जो छठ पूजा का जो प्रसाद होता है वो सूरज भगवान को चढ़ाया जाता है। तो ये वही है। ये टाइम हो गया था तो भैया और जो मेरे गली के कज़न्स थे वो वापस घर की ओर जाते हैं। मम्मी बाद में आती है। मम्मी और लेडीज़ जो छठ पूजा कर रही थी वो थोड़ी देर बाद आती हैं। यही जो प्रसाद है ये सुबह वापस आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह भी सूरज भगवान की पूजा होती है। तो हम भी घर की ओर निकल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।